क्या हुआ तुम्हें? हम दोनों इस तरह बहुत सालों से मंदिर जा रहे हैं। अब तक हमें एक बच्चा भी नहीं हुआ। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। मंदिर के दर्शन के तुरंत बाद ही सारी शिकायतें शुरू हो जाएगी। आप जो बोल रहे हैं वो भी सच है। हम क्यों भगवान पे दोष दें? मेरी मन्नत को भगवान क्यों पूरा करेगा? सुनिए जी, आप मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं ना? किस बात के लिए? क्योंकि मैं आपको बच्चा नहीं दे पा रही हूँ ना। आजकल के लड़कियों को तो अपने शौहर को समझने के लिए सिर्फ 10 मिनट ही काफी है। तुम तो अभी भी पुराने के पुराने ही रह गई। ऐसे मत बोलिए। मैं बहुत सी चीजों में पीजी ले चुकी हूँ। अच्छा। क्या हुआ? कौन सा हॉस्पिटल? कुछ प्रॉब्लम है? क्या भी हो कुल्लम कुल्ला बोल देना। कैश कितना चाहिए? ठीक है, अभी निकल रहा हूं। मतो जी, अब मदुरा जाना है। ठीक है साहब। अरे मनी भैया, आप यहाँ आए, इसकी खबर माँ को या मीनाक्षी को पता है? नहीं नहीं, कुछ खबर नहीं था। मैं क्या बोलूं उनको, मगर प्रशांत को बोल दिया मैंने। अच्छा किया। मेरे पास कुछ तो बोल दो ना कुल्लन कुल्ला, मेरे को टेंशन चल रहा है। बताता हूँ। बैठिए। क्या हुआ? जल्दी आइए, उसे अंदर ले जाइए। जल्दी जल्दी। भगवान, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इस हॉस्पिटल के फॉर्मेलिटीज के अनुसार वो लोग पुलिस को जरूर बताएंगे। हमारी कोई गलती नहीं है जी, उन्हें आने दीजिए। जो हुआ उन्हें हम बोल देंगे। अरे अरुंधति, उस बच्चे को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकेंगे, लेकिन अगर पुलिस केस हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनिए जी, आप एक काम कीजिए, होम मिनिस्टर सुंदरम सर को कॉल कीजिए। इस छोटी सी बात के लिए? छोटी चीजें बड़ी होने से पहले हमें सॉल्व करना चाहिए ना, तो कॉल कीजिए ना। साहब फोन। मैं बाद में कॉल करूंगा। बोल। सर, शंकर राजा फोन कर रहा है। ठीक है दे दो। बोलो क्या हुआ? उस बच्चे की जान की खतरा तो नहीं है ना? नहीं है, सेफ है। हाँ, पुलिस केस हो गए क्या? डोंट वरी, तुम फिक्र मत करना, मैं देख लूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। बाद में फोन करता हूँ। थैंक यू। सर, डॉक्टर बुला रहे हैं। तुम भी आओ। प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। वो अभी ठीक है, नो इंटरनल इंजरीज, मगर ही इज अ क्रोनिक हार्ट पेशेंट। वो अभी मौत का दिन गिन रहा है। माय गॉड। उसका हृदय से बॉडी के दूसरे पार्ट तक ब्लड लेने वाला वेन सब कंप्रेस हो गया है, ब्लड पंपिंग ब्लॉक हो गया है और 10% अभी बाकी है। इट मीन्स वो अभी मौत का दरवाजा पर है। ये डिसीज को मेडिकल साइंस में क्वाइटेशन ऑफ आयोटा कहते हैं। इज दिस बाय बर्थ? मे बी 1000 बच्चों में एक बच्चे को ऐसा होगा। चेस्ट पेन, नेसल ब्लीडिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पाल्पिटेशन जैसे प्राइमरी सिम्टम्स होगा इस डिसीज को। By birth it is there means primary symptoms may be mild. बिगिनिंग स्टेज में ये डिसीज को पहचाना बहुत मुश्किल है, मगर
एक 10-15 साल में इस डिसीज का सिम्टम्स बाहर आता है, मगर उस समय हम उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। यू हैव एनी ट्रीटमेंट? वो मेडिसिन के लिए रिस्पॉन्ड करने का टाइम अभी खो गया। मतलब क्या है? उसका जान संरक्षण करने के लिए जरूर एक सर्जरी चाहिए। वो भी बहुत जल्दी से करना तो होगा। आप जल्दी से जो करना है कीजिए डॉक्टर। उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इट इज हाईली एक्सपेंसिव। नो इश्यूज, प्लीज डू इट। मिस्टर शंकर राज, आपके इस अच्छा दिल को मैं बहुत मानता हूँ। दैट टू बिना कोई संबंध एक लड़के के लिए आप इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो। थैंक यू डॉक्टर। सर, क्या आप इसमें साइन कर सकते हैं? बच्चे का नाम क्या लिखूं? सुब्रमण्यम लिख दूं? सुब्रमण्यम अच्छा नहीं है। तो बाला सुब्रमण्यम। मुरुगन कैसा है? वेल मुरुगन। वेल मुरुगन। वेलू। 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 वेलू, हाँ ये ठीक है। उम्र क्या लिखो? यही कोई 10 साल? 12 डाल दीजिए। हाँ 12। गार्डियन का नाम, मेरा नाम लिख देता हूँ। बच्चे से संबंध के बारे में क्या लिखना है? क्यों इतना सोच रहे हो? पापा डाल दीजिए ना। पापा। हो गया फिलअप? हाँ रेडी है। ब्लड की जरूरत है, AB नेगेटिव। मेरा भी AB नेगेटिव है सिस्टर। आइए ना। जा। ये चंद्रा भैया का एरिया है, यहाँ दारू। क्यों क्या कर रहे हैं? क्या अभी साइलेंट पीते जा काम रहा करना है, कोई आवाज नहीं होना चाहिए। सो गया चुप रहो। ये जहां, सो गया आसमां, सो गई ये सारी मंजिलें। चुप रहो रे भैया, ये मैंने हमारे काम को मुझे चाहिए। बजाओ, ये बस, सेफ है, चुप रहो। बहुत सेफ है। उस तरफ जाओ, लाओ, उस तरफ लाओ। जाओ, जल्दी जाओ, उस तरफ जाओ। ओके, जाओ, जाओ। ओके, तुम वहां पकड़ो, हाँ, पकड़ो। ठीक है। ओके। अरे तू पहले जाओ रे। वहाँ देखो। पहले जाओ, जल्दी जाओ। तुम बात मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। तू भी बात मत करना, काम करना। आज से ये बेजाराम का वो जब्ती प्रोसेस रुकना चाहिए। ए, वो तो आ गया। जल्दी जल्दी, तुम्हारी जगह बचाओ। तू अपना काम करो, जाओ जाओ। ए, जल्दी करो रे। Oh my God! अब कैसा है? सर में बहुत दर्द हो रहा है। घबराने का कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा चोट नहीं है और इंटरनल इंजुरीज भी नहीं है। मेरी बेटी है डॉक्टर, B.Pharm पढ़ चुकी है, अभी आलापुरा में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही है। बयान लेना है। ओके, कैरी ऑन। क्या सच में एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, मुझे मारने के लिए ही किया है। आपको किसी पे शक है? हाँ, ये वही है, चंद्रन भैया जिसे कहते हैं ना, उसने ही अपने आदमियों से ये करवाया है। अब क्या बोल रहे? चंद्रा भैया ने आपको रोड में देख के यहाँ तक ले आए हैं। हाँ, ये तो उसका चाल है। पहले मारकर खुद आकर अस्पताल में भर्ती करवाया, तब तो किसी को शक भी नहीं होगा ना। रस्सी से ही तो गिरे थे, किसी ने गाय बांध के रखी होगी। रात के वक्त कौन किसी गाय को रास्ते में बांधेगा? अरे वो डर के खुद ही सामने आ गई होगी। तब मैं जब आ रहा था, ठीक उसी वक्त वो रस्सी वहां से कैसे टूट पड़ी? शराब पी के गाड़ी चलाए ना, यही है रिपोर्ट में।
उस रिपोर्ट को हवलदार के हाथ में दे दूंगा, समझे क्या? हाँ, तब तो गाय बीच में आ गया होगा। हाँ, है ना बेटी? हाँ। अभी तो FIR ऐसे लिखेंगे क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। डॉक्टर? यस। बहुत अच्छा एक डॉक्टर, बेस्ट एथिक्स, अच्छा दिल वाला डॉक्टर। पेशेंट को मदद करना है। अगर ऐसा, मैं एक बात पूछूं, मैं कब ये गाँव आए हैं, जब से मैं सुनाती हूँ चंद्रन भैया। कौन है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है क्या? पुलिस लोग डरता है, डॉक्टर्स लोग डरता है, बोली कौन है वो? वो कोई भूत गीत नहीं है, वो सच्चा प्यारा इंसान है। चंद्रा भैया की डिक्शनरी में दुश्मनी ही नहीं है, मारने वाले आदमी को भी शांत कर देंगे। उनके बारे में हमको सब कुछ पता है, इसीलिए पुलिस और मैं मिलकर तुम्हारी पापा को डाइवर्ट किया। किसी ने भी चंद्रा भैया को उंगली उठा के दोषी नहीं कर सकते। पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं ना, वो जीवित में एथिक्स नहीं होगा। एथिक्स को मानना है तो हम जीवन के साथ ही चलना होगा। अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक बार मुझे गले लगा के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेटा, हाँ? राधिका बेटा, अब यहाँ यहाँ बैठी हो क्या? समंदर बहुत अंदर जा चुका है बेटा, इसलिए कोई भी मछली पकड़ने अंदर नहीं जा रहा है। मछली भी बहुत कम है, इसे लो, अच्छू को पका के देना। आपका बेटे को निकालने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी ना? वो रोज पीने के बाद घर आके कुछ बकेगा नहीं ना, तो हमें नींद भी नहीं आ रही है, पता है ना। अचानक वो एक लड़की को एक रोज ले आ गया था, मैंने भी उनके प्यार को सहमति दे दी। मैं अपने दोनों हाथों से उनको अंदर बुलाया। तुम्हें पता है क्या कारण है? वो मुझे कुछ भी परेशान करे बेटा, उसके बिना मेरी जिंदगी ही अधूरी है। वही है एक माँ बेटे का अटूट रिश्ता। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही नहीं बोल रही थी। अब तो बहुत साल हो गया ना, अब क्यों उसी बात पे अटकी बैठी हो बेटा? एक दिन सीधे वहां चले जाना। ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं बोल रही हूँ ना, लेकिन एक माँ का दिल कैसे होगा वो मुझे पता है। तुझे देखा है क्या मेरे बेटा और उनके बच्चों को? अम्मू अच्छू की हंसी देखे बगैर मैं अपने घर नहीं जाती हूँ। वो सब देखना बहुत खुशनसीबी की बात है। मैं समझ सकती हूँ तू क्या बोल रही हो, मगर मैं क्या करूँ? इनके मन को तो तुझे भी पता है अभी ना। तो बहुत साल हो चुके ना, अभी ये क्यों ऐसे है? हाँ, वो सब भगवान की इच्छा से ही बोल रहे हैं। मछली ले लो, मछली ले लो। हे माता गौरी सर्वेश्वरी। दादी, दादी, कैसे हैं आप लोग? दादी कैसे है? माँ किधर है? माँ जी ओ वहाँ है। देखिए, माँ, बेटी, कितने दिन हो गए तुझे देखकर। माँ जी, तू ठीक है ना बेटी? ये कैसे भाग्य है। हे भगवान, मेरे इकलौते बच्चे को देखने के लिए मुझे ऐसा आना हुआ, ये कैसे न्याय है भगवान। रोज मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ पिताजी का दिल बदलने के लिए। नहीं बेटी, इस जन्म को नहीं होगा। उनके मन में हृदय नहीं है, पत्थर है, वो बड़ा पत्थर। थोड़ा सा आ करो। आ सुबह टीकता स्कूल गया था, जब टीचर फोन पे बताया ना, हमको डर लग गया। इसका रोज बुखार आ रहा है। ओ, किस लिए ऐसा हो रहा है? इसमें घबराने का कोई बात नहीं, ये नॉर्मल फीवर है। ये दवा खा के थोड़ा रस लिया तो बस। टेम्परेचर कम नहीं हुआ तो फिर हम ब्लड टेस्ट लेंगे। ठीक है। और 2 दिन के लिए स्कूल को नहीं भेजना। आप खुश है ना? जाके आराम करना। एक गांव में एक किसान रहता था, वो तो बहुत बड़ा घर में रहना चाहता था। और धीरे से एक पढ़ो ना। दिन एक गांव में एक किसान रहता माँ जी, था माँ और वो जी। बड़े घर में माँ, रहना ये चाहता देखो ना, था। अर्जुन मुझे और बहुत उसको डिस्टर्ब कर कुछ रहा है। नहीं अर्जुन, पाया। धीरे से।
आवाज मत करो। जोर से पढ़ने से ही मजा आता है। ठीक है, तू अंदर जाओ, उसे डिस्टर्ब मत करो। माँ को बता दिए ना, देखती हूँ मैं तुझे। ये क्या माँ और बच्चों का अर्जुन जमा हो रहा है? बहुत ज्यादा हो गया। ये तो पूछा ना पिताजी? ले। लीजिए मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट। सब में ये ग्रेड है ना? मैथ्स में तो 2 मार्क खो दिया ना तू है? अच्छा जाने दो, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में तो जरूर लेना। अच्छा वो चोकरा कहाँ है? अर्जुन, तेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना। क्यों वहां खड़ा है? सामने आओ ना। तेरा सामर्थ्य हम तो अब जानेंगे। अमो तू जाके एक लकड़ी लेकर आना। हाँ पिताजी, अभी आती हूँ। अबे आना इधर, इधर आना। ए प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना, जरूर निकाल। तू मेरा प्यारा बेटा है। आप उसको प्यार देके खराब कर दिया। मैं सही हूँ ना? पिताजी लो ना। यहाँ देखो, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ आज। मुझे पैसा चाहिए। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। भाई साहब मेरी बात सुनिए। मुझे पैसा क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब क्या कर सकता हूँ? वो बुढ़ा है ना। क्या हुआ? उठिए। एक ही चपाती बस। दादा, हाँ क्या बोलो? यहाँ चाय के दुकान में बहुत बड़ा क्या? प्रॉब्लम है। अभी आता हूँ। खाना खा के जाओ ना। आके खा लूंगा, तू खा लो। हाँ ये क्यों ऐसा? खाना खा के तो जा सकता था ना। रुको रुको रुकना। क्या कर रहे तुम लोग? पूछने वाला नहीं है क्या? इधर मैं पूछूंगा। कौन है? तुझे कितना हिम्मत है? क्या काम किया तूने? कमीने, रउडी से दिखा रहे हो क्या? अपने आप को क्या समझते हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ो यार। अरे मेरे शॉट्स को छोड़ो यार। अरे भगवान, अरे बाप रे। मेरा भगवान। अपने आप को क्यों समझते हो? अच्छा इधर। बे तू जाके तेरे मालिक के पास बोलो, जब तक चंद्रन जीवित है इधर तेरा काम नहीं चलेगा। इधर जा, चल फुट। आप यहाँ से किधर नहीं जाएंगे। मैं हूं ना इधर, आपको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ आप आराम से रहो। हाँ हाँ ठीक है। बेटा यहाँ खड़ा। लॉरेंस, या चंद्रन भैया
ये आपका प्रॉब्लम है, बिना कारण दूसरों के कामों में ना घुसाते हैं। वैसे भी वो लोग तो उसे ऐसे ही छोड़ रहे थे ना, वो तो आप बीच में आने के कारण ही उन्होंने दुकान तोड़ दिए। ये मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, आपने पूछा इसीलिए कर रहा हूँ। हाँ, अब इसको भी मिला के बहुत हो चुका है। मैं तो जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। जो तेरे पास मैं पैसा दिया कुत्ते को देने के लिए नहीं है। अच्छी तरह सुन लो लॉरेंस, कर्ज लेने को भी एक हैसियत होना है। नालायकों को पैसा दिया तो वो वापस नहीं आएगा, समझा? मैं तो जरूर इनकार करूंगा। लॉरेंस, मैंने सोचा आप काम करके कमाया ये हार्ड एंड मनी है ना, उनको क्या काम है इधर? आप तो दूसरों को मार के ये पैसा नहीं कमाया। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो ठीक है ना? सुना लॉरेंस, ये तो एक कमीना है। पैसे वाली घर को लड़की को प्यार करेगा, उसको शादी करेगा और वो पैसा रख के ये जिंदगी तो खुशी से जिएगा। इसको क्या हैसियत रहेगा? छे! ऐसे लोग जिए तो क्या मरे तो क्या, फर्क नहीं पड़ता। बेवारसी लोग हैं। लॉरेंस, जब एक लड़की से प्यार होता है ना, वो प्यार का पैसा का सोच ही नहीं रहेगा। अगर वो एक सही पिता का बेटी नहीं है तो वो तो उसकी तकदीर है। रुको रुको, मेरा बीवी की पापा है, आप इसलिए छोड़ता हूँ। टक्कर नहीं लो। पिछले बार तू बच गया, मगर हर बार ये नहीं होगा। हाँ, दूसरे लोग हैं, उनको जरूर भेजूंगा, तेरे को खत्म करूंगा। मैं तो डरपोक नहीं हूँ, मरने का फिक्र नहीं है मुझे। ये बात तो आप अच्छी तरह जानता है ना? हाँ। ओ, आप आइंदा पाप नहीं करना है, ये सोचो। ईश्वर से प्रार्थना करो, कुछ तो अच्छा होगा। मैं निकल रहा हूँ लॉरेंस। माफ करो लॉरेंस मालिक। उस आदमी के मुंह में एक मारने को चाहा। वो तो तेरे दादा है, ऐसा बातें नहीं करने का। ओ कोई भी हो, मेरे पिताजी को डांटे है क्या? बेटा, ये सब माँ को नहीं बताना। माँ की पापा है ना वो, माँ तो अफसोस हो जाएगी, समझा? पापा, मुझे सांस नहीं ले पा रही हूँ। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? एक बेटा बेटा, तू कुछ नहीं, मैं हूं ना। कुछ नहीं, चिंता मत करो। मैं बेटा सांस नहीं ले पा रही हूँ। भगवान, ईश्वर, क्या करूँ? एक मिनट, कुछ नहीं, डरो मत, मैं हूं ना। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। आप तो दूसरों की बहुत मदद करते हैं ना। धीरज रखिए। डॉक्टर, मेरा बेटा। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, बस एक छोटा सा ऑपरेशन, उसके बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे बहुत जल्दी करना होगा। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाओ, ऑपरेशन जल्दी करो। ओके, लेकिन खर्चा 5-6 लाख रुपया होगा। बस मुझसे तो यही होगा कि डॉक्टर्स फी का जो पैसा है वो मैं छोड़ सकता हूँ। अगर आपके जैसे लोगों के लिए ये भी न करूं तो समाज की भी क्या सेवा करना। कैसे भी मैं अरेंज करके लेके आता हूँ। जरूर होगा। अच्छाई भी एक चीज है, वो आपके अंदर भरपूर है, इसलिए आपके साथ होंगे भगवान भी। और फिलहाल 1 हफ्ते के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तब तक के लिए मैंने मेडिसिन तो दे दी है, और फिर अभी डिस्चार्ज कर देता हूँ। ऑपरेशन के लिए रेडी होकर एडमिट कर दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। इससे पहले कभी भी तुझे ऐसा हो गया क्या बेटा? स्कूल में भी कभी कभी ऐसा होता है, मुझे सांस भी नहीं ले पाती हूँ। हे भगवान। और आज तालाब के यहाँ तैरते समय मेरे नाक से खून आया था, वैसे ही स्कूल में भी आया। फिर क्यों तुम हमसे अभी तक नहीं बताया? वो क्या है कि अगर मैं बताया तो आप दोनों डर जाते हैं ना। मेरे भगवान।
बैंक वाला लोन देने को बताया, इसीलिए पापा बहुत दूर चल रहे हैं ना, इसीलिए मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। ये बोलकर आप लोगों को और दुख नहीं देना चाहता मैं। पिताजी, माँ, पिताजी आ गया। क्या हुआ? अभी 3 दिन हो गया, डॉक्टर ने बोला सिर्फ 1 हफ्ता है। हमारा बेटा। मैंने सब जगह पे चेक कर दिया मगर कुछ भी नहीं मिला मुझे। क्या बोल रही हो? मैं क्या करूं? अपना घर नहीं देखकर गाँव वाले के लिए बहुत मेहनत करने वाला महाराज है ना आप। अपना घर और कंपनी दूसरों के लिए बंधक कर दिया आप। ये सब कुछ करके आपको कुछ मिला है क्या? मदद मिलेगा करके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये तो कर्तव्य है, मनुष्य भाव है। हमारा मदद करेगा भगवान। बोलिए ना, आपका भगवान लोग आप कहाँ गया? मरने के बाद आपके लिए एक प्रतिमा रखेगा ये गाँव वाला। इस नदी से सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी ये लंबी कहानी। हमारा बेटे का हालत मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैंने सब कुछ कहा। मैंने कैसे भी कुछ तो कुछ करेगा मेरा बेटा के लिए, मेरी मान मर्यादा छोड़ के। छोड़िए, अब कहाँ भी जीत कर आना है, उतना ही बस हमारे लिए, उतना ही बस। मेरा बेटे के लिए मैं हार रहा हूँ, इसमें क्या है बोलो? मेरे मर्यादा मेरे बेटे को मदद नहीं किया तो और है कि क्या फायदा? ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं उन लोगों का रक्त है ना, वो लोग नहीं भूल पाएगा। और ये सब कुछ खत्म करना है हमारा बेटे के लिए ना। प्रशांत अंकल, प्रशांत अंकल, जल्दी आइए ना अंकल।
आजा, मुझे पकड़ो। Hey!